हमारे स्टडी चैनल हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कुमार रमन किरण। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज हम लोग का अध्ययन का बिंदु है प्रधानमंत्री। कल के वीडियो में हम लोगों ने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा था। उसमें प्रधानमंत्री का भी जिक्र आता है। व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। उस मंत्री परिषद का सर्वेसर्वा होता है। यदि हम मंत्री परिषद की तुलना एक ग्रह की भांति अगर इसे प्रधानमंत्री मान लिया जाए स्वतंत्र प्रभार था, इसे उपमंत्री राज्यमंत्री उपमंत्री इसी प्रकार का एक घटक बनेगा। इसी प्रकार का मेहराब बनेगा। सबसे नीचे उपमंत्री, उसके ऊपर राज्य मंत्री, उसके ऊपर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री। यही संपूर्ण स्ट्रक्चर है। अर्थात प्रधानमंत्री उस मेहराब में, इस व्यवस्था में सबसे ऊपर होता है। वह संसदीय दल का नेता होने के कारण उसकी दल पर पकड़ बहुत अधिक होती है। इस कारण वह शासन व्यवस्था का सर्वा होता है। जब राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में उसकी सलाह के अनुसार करेगा। तो यहाँ संपूर्ण कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से भले ही की जाती है, परंतु वह प्रधानमंत्री की सलाह एवं मंत्रणा, मंत्री परिषद की सलाह एवं मंत्रणा के अनुसार होता है। और मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री टॉप पर है। इस कारण सारी सलाह और मंत्रणा मूल रूप से प्रधानमंत्री का ही होता है। प्रधानमंत्री ही सभी अधिकार धीरे धीरे सनह करके संवैधानिक विकास के क्रम के इतिहास में आज प्रधानमंत्री एक बहुत ही राष्ट्रपतीय प्रणाली के तौर पर प्रधानमंत्री आज उभरा है। प्रधानमंत्री संपूर्ण शक्तियां लगभग अब अपने में निहित कर लिया है। अब वह सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि वह मंत्री परिषद के सदस्यों को एक सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो मंत्री परिषद के निर्माण में
प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंत्रिपरिषद का निर्माण राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वह मंत्री को शपथ दिलाता है। जो सूची प्रधानमंत्री के द्वारा सौंपी जाती है, उन्हीं लोगों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जो विभागों का बंटवारा होता है वह भी प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर ही होता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। मंत्रिपरिषद का जो कार्य संचालन होता है, मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन का भी जो जिम्मा होता है वह मंत्रिपरिषद का जो कार्य संचालन होता है वह भी उसी के द्वारा किया जाता है। परिषद का कार्य संचालन, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, मंत्रियों की नियुक्ति, शासन के विभिन्न विभागों के बीच वह समन्वय स्थापित करता है। क्योंकि वह शासन सत्ता का सर्वोच्च शिखर पर वही होता है। यदि दो विभागों के बीच मतभेद हो जाते हैं, यदि दो विभागों के बीच कुछ व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, दो टकराहट उत्पन्न हो जाती है, तो उन दोनों विभागों में समन्वय का कार्य प्रधानमंत्री ही करता है। जो प्रधानमंत्री ही उस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, उस मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता होता है, उसका नाविक वही होता है, जिसके कारण यह नाव, मंत्रिपरिषद रूपी नाव आगे चलते रहती है। वह लोकसभा में का नेता होता है। इस कारण सारी जो सरकार की नीतियां हैं उसके लागू करने की कोशिश करता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है। मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंडल जो निर्णय लेती है उसे राष्ट्रपति को समय समय पर अवगत कराता रहता है। विभिन्न प्रकार के पद यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 74 की जो व्यवस्था है उसके अनुसार उसका निर्णय राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति जब उसका निर्णय प्रधानमंत्री ही करता है, प्रधानमंत्री इस बात की सूचना अपने मंत्रिपरिषद को देता है और मंत्रिपरिषद के माध्यम से, मंत्रिमंडल के माध्यम से राष्ट्रपति को यह सलाह दी जाती है। और विभिन्न पदों पर जो नियुक्तियां की जाती है वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व भी वो करता है। जितने अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, जितना अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों के साथ जो मधुर संबंध बनाए जाते हैं, जो संबंध स्थापित किए जाते हैं, वह प्रधानमंत्री के ही कुशल नेतृत्व में शासन का वह प्रमुख वक्ता होता है, देश का वह सर्वोच्च नेता होता है। चूंकि सबसे ज्यादा उसे मत मिलता है, उसी कारण उसे जब आम चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है तो इसी कारण वह सरकार का गठन करता है और प्रधानमंत्री वह नियुक्त होता है। इसलिए वह देश का सर्वोच्च नेता होता है। इस कारण प्रधानमंत्री की शक्ति काफी विस्तृत है, बहुत ज्यादा है। अब हमारे सामने है कि देश के हमारे विभिन्न प्रधानमंत्री की सूची किस प्रकार है, कौन कौन से लोग देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। इसमें पहला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री हुए। दूसरा में लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा में इंदिरा गांधी, चौथे राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी
मोरारजी देसाई, पांचवें रूप में चौधरी चरण सिंह, छठे पीएम के रूप में फिर इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आई। इनकी हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, जब उसके पश्चात चंद्रशेखर, पीपी सिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, उसके पश्चात एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा के पश्चात 13 में I.K. गुजराल, 14 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने। उसके पश्चात मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। उन्नीस सौ 51-52 के जब आम चुनाव हुआ तो उस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू भारी मतों से विजय हुए और प्रधानमंत्री के रूप पद पर आसीन हुए। उसके पश्चात यह सबसे लंबे कार्यकाल तक 1964 तक इस पद पर आसीन रहे। 1964 में इनकी मृत्यु के पश्चात गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाले। उसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में पद पर आसीन हुए। लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौता के दौरान रूस में मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसके पश्चात फिर इंदिरा गांधी सत्ता में आई। इंदिरा गांधी उस समय जब से सत्ता में आई, उस समय से लेकर 1977 तक यह पद पर बनी रही, आम चुनाव में जीतती रही। उसके पश्चात जब 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को उस समय जब बहुमत प्राप्त हुई तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे 1979 तक मोरारजी देसाई रहे। उसके पश्चात चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके पश्चात जब चौधरी चरण सिंह विश्वास मत हासिल नहीं कर सके, उसके पहले ही वो त्यागपत्र दे दिए तो इंदिरा गांधी पद पर आसीन हुई। इंदिरा गांधी के पश्चात इंदिरा गांधी की जब 1984 में हत्या हो गई तो उसके पश्चात राजीव गांधी पद पर बने। राजीव गांधी 1984 में बहुत विशाल विश्वास मत से जीते। उसके पश्चात 1989 तक यह पद पर बने रहे। 1989 में विश्व के आम चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनता दल के नाम जनता दल का गठन किया था और जनता दल को बहुमत प्राप्त हुई। गठबंधन की सरकार बनी तो विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा रथ यात्रा की जा रही थी, जिसके कारण लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई। उस समय चंद्रशेखर राजीव गांधी के कांग्रेस के समर्थन से सत्ता में आए, 4 महीने तक ये रहे, इनकी भी सरकार गिर गई। उसके पश्चात चुनाव हुआ। चुनाव के समय ही राजीव गांधी की हत्या हो गई, जिसके कारण फिर से जो
1991 का आम चुनाव था, उसमें कांग्रेस को सबसे बड़े दल के रूप में उभरी तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। 1996 के आम चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार का गठन किया, लेकिन यह सरकार मात्र 13 दिन ही चली और 13 दिन के पश्चात यह सरकार गिर गई। उसके पश्चात जनता दल के एच.डी. देवगौड़ा, जो उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। संयुक्त मोर्चा की यह सरकार थी। यह सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, लेकिन कुछ दिन के बाद ही दोनों में विवाद हो गया, जिसके कारण एच.डी. देवगौड़ा की भी सरकार गिर गई और उसके पश्चात आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल भी कुछ समय तक रहे, उसके पश्चात उनकी सरकार गिर गई, जिसके कारण फिर से आम चुनाव हुआ। उस आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नामक गठबंधन बनाया था, उसे बहुमत हासिल हुई, लेकिन यह भी सरकार 13 महीने में फिर से विश्वास मत नहीं जीत सकी, जिसके कारण गिर गई। फिर 1999 में आम चुनाव हुआ और उसमें फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को बहुमत मिला, तो यह सरकार 2004 तक रही। लेकिन 2004 के आम चुनाव में हार के कारण मनमोहन सिंह उस समय संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री बने और 2004 तथा 2009 के आम चुनाव में जीते और यह 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। उसके पश्चात 2014 के आम चुनाव में भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने फिर से वापसी की। भाजपा स्पष्ट मेजोरिटी के साथ सत्ता में आई और 2014 तथा 2019 के आम चुनाव में जीते और अभी तक पद पर यह बने हुए हैं। यह है हमारे प्रधानमंत्री के से जुड़े हुए कि इतने हमारे देश में अब तक प्रधानमंत्री बने हैं। इनमें गुलजारी लाल ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार बने, एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात, लेकिन कभी वह पूर्ण कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री नहीं बने। सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का है, जबकि सबसे लंबा प्रधानमंत्री के महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी का है। इंदिरा गांधी लगातार 2 अवधि में प्रधानमंत्री रही। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का रहा। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सदन कभी नहीं जा सके और विश्वास मत हासिल करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। विश्वास मत खोने वाले पहले प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, उसके पश्चात एच.डी. देवगौड़ा 1997 में विश्वास मत खोए, उसके पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी ने भी विश्वास मत खोया था 1998 में, जब 13 महीने की सरकार थी। सबसे लंबा कार्यकाल मंत्री के रूप में जगजीवन राम का रहा, जो विभिन्न मंत्रालयों में कार्यभार संभालते रहे। 32 वर्ष तक उन्होंने अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में जो बने रहने का रिकॉर्ड है वह है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर एक ही विभाग में लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री के रूप में बनी रही। यह था हमारा प्रधानमंत्री से जुड़े हुए तथ्य। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री से जुड़े हुए तथ्य थे आपको पसंद आएंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर अगले वीडियो लेके हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।